हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ रहे थे। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट सेशन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हमारा आज का फ्रेश टॉपिक है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स और फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है, कहीं पे काम करती है, काम करना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहली बात तो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा पॉइंट होगा हमारा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्क करती है तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ और दायित्व भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उनको सोशल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। एंड उनके यहाँ जो वर्क करते हैं लोग, उनको हम पर्सनल कहते हैं। तो इन पर्सनल्स के ऊपर भी उनके बेनिफिट्स के लिए भी कुछ वर्क करने होते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। क्लियर होगा ये पॉइंट? तो अब हर सेशन में मैं 3 सेशन इसके लूंगी। एक सेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझाऊंगी, नेक्स्ट में सोशल ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझेंगे। नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है और फिर बच्चों को बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे वो मुझे बताइएगा। तो फर्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा है प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तीन बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? तीन बातें होती हैं। प्रॉफिट अर्निंग होता है, सर्वाइवल होता है एंड ग्रोथ होता है। सोशल और पर्सनल को मैं नेक्स्ट और क्लासेस में डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एम होते हैं। तो एक प्रॉफिट अर्न करना होता है, दूसरा उनकी कंपनी सर्वाइव करती रहे और तीसरा उनकी कंपनी ग्रोथ करती रहे। तीनों ही पॉइंट्स को हम लोग चलिए बहुत डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आखिर कहते क्या हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आखिर क्या क्या रहे हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात है प्रॉफिट अर्निंग। तो एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटीज प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहले कोई बिजनेस ओपन होता है तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं रहना चाहता है। उन्होंने बिजनेस का वर्ड की मीनिंग ही है कि अगर आपने बिजनेस वर्ड लगा दिया है तो आप बिजनेस करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो कोई भी बिजनेस है अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ज्यादा दिनों तक नहीं सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज्यादा वो लॉस में सर्वाइव करेगा तो 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, लेकिन लगातार 8-10 साल तो नहीं सर्वाइव कर सकता है ना कोई बिजनेस। तो लगातार प्रॉफिट अर्न करना किसी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। A business needs profits not only for its existence but also for expansion and diversification। तो किसी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करते रहना चाहिए जिससे कि ना कि वो उसका सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस बनी रहे कि कंपनी चल रही है, हाँ भैया हम जिंदा हैं। सिर्फ ये नहीं हो कि हाँ कंपनी है, सरवाइव कर रही है, मतलब कंपनी है, लेकिन कंपनी के होने के साथ साथ उसकी एक्सपेंशन भी हो, अदर ब्रांचेस भी खुले। अभी तक आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, अब आप 4 प्रोडक्ट में डील करो, इसको भी आप कह सकते हो। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, कंपनी और ज्यादा प्रोडक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करे, कंपनी के और ब्रांचेस ओपन हो, ये सारी बातें भी आती हैं। क्लियर है? तो इन्होंने नेक्स्ट आपका ये जो ग्रोथ का पॉइंट है ना, इसमें ये एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फर्स्ट मोटिव होता है इनका अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है?
नेक्स्ट हमारा है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? एवरी बिजनेस एम्स टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। हर बिजनेस इस बात के लिए नहीं खुलता है कि मैं चौथे दिन खुलने के बाद बंद हो जाऊंगा। वो क्यों सर्वाइव करता है, करना चाहता है, क्यों ओपन होता है? जिससे कि वो लगातार प्रॉफिट मेकिंग करे, लगातार चलता रहे उनका काम, बिजनेस उनका चलता रहे। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस ओपन करता है तो वो फ्यूचर में बंद करने के लिए नहीं ओपन करता है, अब तो वो और बढ़ाने के लिए ओपन करेगा और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ओपन करेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव बताया है यहाँ पे, वो ये बताया गया कि आपने जितनी कॉस्ट लगाई है, आपने जितनी कॉस्ट लगाई है वो भी आपको साथ में विथ रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है। सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। आपने जितनी कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट हो। हमने जितनी कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर हमें रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, उसके ऊपर हमें रेवेन्यू जनरेट होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी सर्वाइवल की तरफ है। क्लियर है? अगर हमें रेवेन्यू नहीं सही अमाउंट में जनरेट हो रही है, हम 1 लाख लगाते हैं और हर साल हमें 80,000 तक मिल रहा है, 70,000 तक ही आ रहा है पैसा हमारे यहाँ, तो हम फिर इसको कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं कहेंगे। इस ऐसी सिचुएशन में हम कुछ साल कर सकते हैं सरवाइव, क्योंकि हमने और देखना है और टाइम देना है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा बिजनेस नहीं सरवाइव कर सकता है। लॉन्ग टाइम में सरवाइव करने के लिए हमने जितना पैसा अपने यहाँ लगाया है, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं, उसके ऊपर बढ़ के हमें रेवेन्यू मिले, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल पॉसिबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ। ग्रोथ में अ बिजनेस नीड्स टू ऐड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। तो वो लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो उनको ग्रो करना होगा, उनको एक्सपेंड करना होगा टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ज्यादा टाइम तक बिजनेस मार्केट में बने रहने के लिए उनको अपने बिजनेस को ग्रो कराना होगा और सर्वाइव करवाना जरूरी होता है, एक्सपेंड करना जरूरी होता है। ठीक है। कैसे होगा? ग्रोथ होगा उनका मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, वॉल्यूम बढ़ती जाए, एम्प्लॉयज उनके यहाँ वर्किंग जो है उनका भी नंबर बढ़ता जाए। ठीक है। काम इतना बढ़े, काम बढ़ेगा तभी तो हम और एम्प्लॉयज हायर करेंगे, तो काम बढ़ेगा, तो काम बढ़ेगा तो हम और एम्प्लॉयज हायर करेंगे, तो इनका एम्प्लॉयज का भी जब इंक्रीज होता है, लोग आते हैं ज्यादा हमारे यहाँ वर्क करते हैं, तो इससे भी शो होता है कि हमारी कंपनी ग्रोथ में है। मार्केट शेयर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी बातें आपकी आएंगी ग्रोथ में। ठीक है। हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, अब हम तीसरी ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, ये सारी बातें हमारी आती हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में ही। क्लियर है? अभी तक हमारा कोई बिजनेस था, अभी तक हम शैम्पू बनाते, सॉरी सोप बनाते थे। ठीक है, अभी तक हम सोप बनाते थे, अब इसके बाद हमने सोचा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हमने सोचा चलो शैम्पू को भी अपने यहाँ लेके आते हैं, शैम्पू को भी इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, हमारी ब्रांड की शैम्पू भी अब बिकेगी। इसी तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट, नेक्स्ट होता है सर्वाइवल और उसके बाद होता है ग्रोथ। प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइव करना और ग्रोथ करना, ये 3 चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होती हैं। प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है। सर्वाइवल क्या होता है कि हमारी रेवेन्यू कॉस्ट के ऊपर हमें रेवेन्यू अर्न हो, हमारी कॉस्ट के ऊपर हम रेवेन्यू इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पाए, और ग्रोथ हो हमारी कंपनी का, हम एक्सपेंड करें, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो 3 तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।